Hi you guys, welcome to Rees La Land. This is Rishika और आज मैं जा रही हूँ यूनिवर्सिटी। आज मेरी क्लास है 2 से 4 एंड सिर्फ 2 घंटे की क्लास है मेरी। मैं यूनिवर्सिटी जाऊँगी और 1 हफ्ते बाद ये क्लास है क्योंकि लास्ट ट्यूसडे थी और अब है। और यहाँ पे क्या होता है कि हफ्ते में 2 बारी क्लास होती है मेरी, पूरे हफ्ते क्लास नहीं जाना होता अनलाइक इंडिया। और इंडिया में तो जाते भी नहीं थे, मोस्टली बंक ही करते थे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हफ्ते में 2 दिन क्लास होती है तो बंक भी क्या ही करना। ऊपर से इतनी ज़्यादा फीस भरी है तो क्यों ही बंक करना है। या सब मैं घर से निकल गई हूँ, मेरे घर के जिस नीचे ही बस मिलती है। सो आई एम गोना टेक दैट। यहाँ पे मैं बस में इतना ट्रैवल कर रही हूँ ऑलमोस्ट एवरी डे, और इंडिया में मैं बस में कदम भी नहीं रखती थी, बस एक बार रखा था और वो मेरा इतना बैड एक्सपीरियंस था कि उसके बाद मैं कभी बस में बैठी ही नहीं हूँ। बट यहाँ पे सब लोग मोस्टली है ना बस में ही ट्रैवल करते हैं। बट यहाँ का बस का सिस्टम अच्छा है कि यहाँ पे आपको सिर्फ टैप करना होता है। हिलती डुलती बस में गिरते पड़ते आपको कंडक्टर के पास जाके टिकट नहीं लेनी होती। प्रॉपर टाइम से बस रुकती है जब तक आप आराम से चढ़ना जाओ, और फिर बस तभी चलते हैं जब सब आराम से चढ़ गए, इवन फॉर द पीपल हु आर ऑन द व्हील चेयर्स। सो यहाँ पे ट्रैवल करना बहुत ही आसान है। और जब भी मैं बस में बैठ के जा रही होती हूँ तो मेरे दिमाग में इतने थॉट्स चल रहे होते हैं। एक कांस्टेंट थॉट है जो मैं हमेशा मेरे दिमाग में रहता है कि जब मैं इंडिया जाऊँगी तो कैसा लगेगा मुझे, मैं क्या करूँगी, यार ये दुनिया इतनी बिजी क्यों है, सब लोग पता नहीं कहाँ ट्रैवल करते रहते, क्या क्या मेरे दिमाग में चलता रहता है। फिर मैं देखती हूँ कि वाह कितने सुंदर सारे यहाँ की बिल्डिंग में 2-2 फ्लोर हैं जिस एरिया में मैं रहती हूँ, और सभी 2 फ्लोर वाली जगहों में रहते हैं। तो मैं सोच रही थी कि ये क्या ही होता रहता है यहाँ पे। बट देन मैंने सोचा छोड़ो क्या सोचना, मैं ईयरफोन्स लगा के अपने गाने एंजॉय करती हूँ। फिर यहाँ पे मैं चिल कर रही थी उस वाले गाने पे, मेरे बचपन का फेवरेट गाना है वो वाला, लाल दुपट्टा इधर मैं गा रही हूँ, मुझको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से। तो आराम से चिल करते फिर मैं पहुंची, क्योंकि इतना सब सोचने के बाद मुझे लगता है नहीं यार अब बहुत सोच लिया, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं सोच सकती, चलो जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद मेरी यूनी का स्टेशन आ गया था तो मैं बस से उतर रही थी। फिर अभी पता है क्या हुआ था, मैंने अपना कैमरा ऐसे ऊपर किया था तो पीछे एक लड़का आ रहा था, तो फिर मैंने इससे कैमरा नीचे कर लिया, फिर वो साइड से गया, फिर उसमें बोला सॉन्ग। यहाँ पे क्या होता है, मैं जिस बस में बैठी थी यूनी आने के लिए, वो बस जब ड्राइवर चेंज करते हो थोड़ा टाइम लग जाता है, तो फिर वो बोलते हैं कि पीछे ही बस आ रही है 483 है वो भी, या जिस भी आप बस में बैठे हो उस बस में बैठ के चल जाओ, तो फिर चल जाता है। फिर कुछ लोग इतने व्यस्त होते हैं कि वो फिर से टैप करते हैं। भैया मैंने तो नहीं करा फिर से टैप, मैं एक बार कर चुकी थी, मैं डायरेक्ट फिर दूसरी बस में पीछे जाके घुस गई। एंड मैंने सोचा कि मैं अपने लिए ट्रेंच कोट लूँगी। सो मेरे को यहाँ पे एक शॉप दिखी यार, जस्ट गो इनसाइड इट एंड सी। यहाँ पे ज़्यादा ट्रेंच कोट के ऑप्शंस थे ही नहीं, बाकी सारी चीज़ें थी लाइक बूट्स, स्कार्फ्स एंड स्वेटर्स। तो फिर मैं यहाँ से निकल गई। मेरे को कोई भी ट्रेंच कोट नहीं पसंद आ रहा है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ठंड लगती है। आई एम सो चूज़ी, बट मैं देखूँगी कि अब मैं आज ले लूँ ट्रेंच कोट अपने लिए। जैकेट्स हैं यहाँ पे, बट सभी ने फिर सेम जैकेट्स पहनी है, वो फ्लफ़ी वाली लॉन्ग जैकेट्स। मेरा पहले वो लेने का मन था, बट जब मैं लेने गई तो मैंने देखा पूरी दुनिया ने ही वो वाली पहनी है, फिर मेरा वो लेने का मन नहीं करा। सो देन आई डिसाइडेड कि मैं ट्रेंच कोट लूँगी, तो जो कि मैं 3 बार जा चुकी हूँ देखने, बट मुझे बिल्कुल भी कोई भी पसंद नहीं आया है। तो आज मैं कोशिश करूँगी कि आज मैं ले ही लूँ। So I'll take you to shopping. ओह कितना सुंदर लग रहा है, वाह। Santa Claus is coming to town. ओके इतना सुंदर क्रिसमस ट्री है कि मैं रास्ते में ही रुक गई। अब मैं आगे जा रही हूँ। God, handling camera is so difficult. मेरे तो हाथ फ्रीज हो गए।
कुछ तो करना पड़ेगा इस ब्लॉगिंग। इतनी बड़ी ब्लॉगर हूँ मैं, इतनी बड़ी कंटेंट क्रिएटर, ओ माय गॉड, कुछ तो कैमरा या कुछ तो लेना पड़ेगा यार। 15 मिनट बचे हैं क्लास स्टार्ट होने के लिए। बहुत लालच आ रहा है कि TK Maxx जाके देखूँ कपड़े, पर नहीं, हम क्लास जाएंगे क्योंकि हम अच्छे बच्चे हैं ना। बोलते बोलते भी मेरे को मार्क्स एंड स्पेंसर्स दिख गया और मैं उसके अंदर घुस गई। लिटरली मैं सोच रही थी यार क्या ही मेरा कंटेंट है, कभी इधर कभी उधर, कभी कोई बातें कर क्या रही हूँ। सो मैंने सोचा कोई नहीं, अब रास्ते में तो मैं देख के चलती हूँ। तो बट इधर भी आप देख सकते हो सिर्फ जैकेट्स, कोई ट्रेंच कोट नहीं दिख रहे थे मुझे यहाँ पे, मोटे वाले जैसे मुझे चाहिए थे। बट कितनी सुंदर डेकोरेशन होती है यहाँ पे क्रिसमस की, जैसे इंडिया में दिवाली के टाइम पे होती है वैसी यहाँ पे हर स्टोर में क्रिसमस ट्री, प्रिटी डेकोरेशंस। फिर मैंने सोचा चलो यार बाहर। मैं घुस गई थी मार्क्स एंड स्पेंसर्स में क्योंकि जस्ट पास में था, बट नहीं पसंद आया। तो जिस साइड में प्राइमर्क है, H&M में देखती हूँ पहले मिल जाए यार। ट्रेंच कोट ही नहीं मिल रहा मुझे तो भाई साहब। H&M में मुझे एक ट्रेंच कोट पसंद आया बट मैं ख़रीद नहीं पाई क्योंकि मेरे फ्रेंड्स आ गए थे जो कि मुझसे जूनियर हैं बट मेरे साथ इंडिया से आए, तो फिर मैं उनसे मिलने चली गई। हाय, कितनी गोरी लग रही हूँ मैं। कितना गोरा हो गया हूँ ना। हाँ यार, यूके की वजह से शायद। ये पैदल चलते चलते साथ में हम लोगों ने सेम यूनिवर्सिटी में जाना था, तो हम ये है यूनिवर्सिटी की शटल बस। यहाँ पे हम अपना आई कार्ड टैप करते हैं और बस में बैठते हैं। दिस इज़ अ फ्री राइड कम्प्लीटली। नहीं तो यूनिवर्सिटी यहाँ से 10 मिनट्स की वॉक तो है ही, ऊपर से ठंडी हवाएं चलती हैं वो ब्रेडफोर्ड मिलना है। घेरना इस लोग को, पोस्ट दिस व्लॉग। अच्छी जगह बड़ी हूँ मैं। थैंक्स। मुझे क्या, मैं तो शांत हूँ। मैं क्यों 36 बनूं, मैं तो 35 हूँ। ये मेरा नहीं है, दिस इज नॉट माइन। अपनी क्लास की हुई। पर ये कितना सुंदर व्यू दिखता है ना बस से, या ये रास्ते में जो बस स्टेशन से लेके यूनी तक है, ये एरिया बहुत प्रिटी है। फिर बातें करते करते हम लोग यूनी पहुंच गए और हमने, क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन वर्क, तो ऑटोमेटेड डोर्स बंद थे। तो यूनिवर्सिटी में एंटर करते ही ये पूरी यूनिवर्सिटी है, ये रिसेप्शन एरिया है। नाउ अ कंप्लीट टूर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी इज़ ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं आई बटन में डिस्क्रिप्शन दे दूँगी, आप उस ब्लॉग को भी देखना। तो मैंने पूरी यूनिवर्सिटी दिखाई है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन। ये कैंटीन एरिया है। हम यहाँ से होते हुए गए लाइब्रेरी। फिर हमारी 2 घंटे की क्लास थी क्योंकि हमने असाइनमेंट सबमिट करना है, तो फिर हमने डिस्कस किया प्रोफेसर्स के साथ कि हम इस टॉपिक पे ऐसे ऐसे असाइनमेंट सबमिट करेंगे। नाउ ये है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी जाने के लिए भी लाइब्रेरी के 3 फ्लोर्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन में, और हम लिफ्ट से जाते हैं लाइब्रेरी। तो आज मैंने सोचा कि मैं जाती हूँ 2nd फ्लोर पे। तो हम लोग 2nd फ्लोर पे पहुँचे एंड लिटरली हमें डिसाइड कर रहे थे कि कौन से वाले डोर से अंदर घुसे, लेफ़्ट वाली या राइट वाली से। तो हम फाइनली राइट वाली डोर से अंदर घुसे। यहाँ पे इंडिविजुअल स्टडी एरिया भी बना हुआ है, ग्रुप स्टडी के लिए भी जगह है, फ्लो वाइज डिवाइड करी हुई हैं चीज़ें। ये सारी बुक शेल्फ हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए। साइड में पर्सनल स्पेस भी है, और अगर आपको कंप्यूटर पे काम करना है तो कंप्यूटर सिस्टम भी लगा हुआ है स्टूडेंट्स को काम करने के लिए। एंड लिटरली इतनी तामझाम मैंने इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में, तो मुझे नहीं पता है या नहीं, हो भी सकती हैं, बट कोई बात नहीं, मैं क्या ही बोलूँ। तो यहाँ का मेरे को बहुत अच्छा लगा। अब्रॉड अगर आप पढ़ने आ रहे हो तो येस, यू कैन डेफिनेटली कम टू अब्रॉड। यहाँ पे चीज़ों को ज़्यादा प्रैक्टिकली पढ़ाया जाता है एज़ कम्पेयर टू थ्योरेटिकल। आपको ये नहीं बोलेंगे कि इस चीज़ को रट्टा मारो, याद करके आओ, नो। यहाँ पे आपके असाइनमेंट्स आपसे कराएंगे, रिसर्च वर्क कराएंगे आपसे, ताकि आपको रियल टाइम चीज़ें समझ आए कि क्या चल रही हैं। फिर मैंने एक क्रिमिनोलॉजी की बुक ली और मैं उसको पढ़ने बैठी। इसमें भी मैंने बहुत लीगल चीज़ें पढ़ी यहाँ की, जो एज़ कम्पेयर टू इंडिया अलग हैं। तो खैर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा एक लीगल यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है डू इट लीगली। उसमें मैं तब वीडियोस बनाती थी जब मैं इंडिया में थी, और मैं उसमें लीगल इश्यूज़, लीगल टॉपिक्स, एक्ट्स वगैरह सेक्शंस को लेके वीडियोस बनाती थी। तब मैं कोर्ट में प्रैक्टिस करती थी बैक देयर इन इंडिया।
तो वो भी आप यूट्यूब चैनल मेरा देख सकते हो, उस पर सब्सक्राइब कर सकते हो। ऑब्वियसली हर एक इंसान को अपने राइट पता होने ज़रूरी होते हैं, और ये तो मैं नहीं बोलूँगी कभी ज़रूरत पड़े यू कैन कॉन्टैक्ट मी, क्योंकि वकील की ज़रूरत ना ही पड़े तो ही अच्छी बात है। But yes, you can definitely go and check that YouTube channel and do subscribe to that channel. Do it legally so you get updated. और मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करना, रीस लाला लैंड, सो दैट आई गेट मोटिवेटेड एंड आई गेट इंस्पिरेशन टू मेक मोर सच वीडियोज़। सो यहाँ पे मेरे फ्रेंड ने एक दूसरी बुक पकड़ाई मुझे कि अच्छा इसका ये वाला कंटेंट पढ़ के देख, तो फिर मैंने पढ़ा, और मतलब इतनी नॉलेज, ऐसा लगता है कि जब पढ़ो तो कितना अच्छा लगता है, कितनी नॉलेज मिलती है। बट मेरे को काफ़ी अरसा हो गया पढ़े हुए, अब मैं फिर से पढ़ना शुरू करूँ, क्योंकि आई हैव टू प्रिपेयर फॉर सम एग्ज़ाम्स to qualify here in the United Kingdoms. So yeah, I will be studying again. इधर फिर मैं कई सारी बातें सोचने लगी। मुझे याद भी आया कि जब मैं इंडिया में थी और जब मैं स्कूल में थी, जब मैं बचपन में छोटी थी, तो जो मेरी लाइब्रेरी होती थी तो वहाँ पे एक चश्मे वाली मैम खड़ी होती थी, उनका नाम मैं भूल गई, उन्होंने साड़ी पहनी होती थी, चश्मे वाली, एजड 40-50 ईयर्स की। और हम अगर विस्पर भी करते थे ना कान में एक दूसरे की कि यार देख इस बुक में क्या लिखा है, देख क्या है यहाँ पे मेंशन्ड, तो वो बोलती थी कान पे अपना चश्मा लगा के, हु इज़ विस्परिंग इन दिस क्लास, यू डोंट नो, शैल आई थ्रो यू आउट ऑफ द लाइब्रेरी, यू डोंट वांट टू स्टडी। मेरे को वो याद आ रहा था, मुझे इतना नॉस्टैल्जिया हो रहा था, लाइक ओ माय गॉड कितने बड़े हो गए हम, खुद लाइब्रेरी में बैठे हैं, कोई चुप कर आने वाला नहीं है, सब अपना अपना पढ़ रहे हैं। मैं तो यही देख रही थी, मतलब लोग इतना फोकस लगा के अपनी चीज़ों में पढ़ रहे थे बैठ के, मैं यही नोटिस करती मैं सोच रही थी कि यार इतना लोग कैसे पढ़ते हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि कैसे पढ़ते हैं इतना लोग, ओ माय गॉड। बट हाँ, जब पढ़ने का टाइम आता है तो मैं भी बहुत पढ़ती हूँ, मैंने अपनी आइल्स प्रिपरेशन भी खुद करी, लॉज भी मैं खुद ही पढ़ती हूँ। तो जब अगर मेरा ये मानना है कि अगर आप कुछ मन में सोच लो कि ये मुझे करना ही है, तो फिर आप साम दाम दंड भेद लगा के आप उस चीज़ को करते ही हो। एंड ऑल्सो लाइब्रेरी की विंडो के बाहर इतना प्यारा व्यू था, मतलब ये ऐसा है जैसे हैरी पॉटर वाला व्यू आता है ना, वैसा। आजकल मैं देख भी घर पे हैरी पॉटर, मैंने बचपन में देखा, बट मैं फिर हैरी पॉटर देख रही हूँ यहाँ पे लंदन यूके आके, जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर देखती हूँ, और ये बिल्कुल वैसा लगता है। उसके बाद लाइब्रेरी से हम लोग निकल गए बाहर और हम बस का वेट कर रहे थे। हम जाएंगे आज ब्रेंटफोर्ड कैंपस, वो UWL का दूसरा कैंपस है, एंड आई एम गोइंग टू शो यू कि वो कैंपस कैसा दिखता है। सो हम बस में बैठे, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन का जो ईलिंग कैंपस है, इस कैंपस से लेके ब्रेंटफोर्ड कैंपस तक 15 मिनट का डिफरेंस था। हम बस में बैठ के गए, और ये था ब्यूटीफुल बिल्डिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन, मतलब यहाँ सेंट्रल लंदन वाली फीलिंग आ रही थी मुझे, क्योंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग थी, और ये 11 फ्लोर थे, मैंने लिफ्ट में जाके देखा। तो ये यूनिवर्सिटी मेरे को उससे ज़्यादा सुंदर लगी, बट ये वाला जो बिल्डिंग है ये थोड़ी शांत है अंदर से, और वहाँ दूसरी वाली बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा रौनक है, बहुत चहल पहल है, बहुत लोग हैं, इधर भी हैं बहुत, बट वो वाली वाइब नहीं है, वाइब उधर वो वाली वाइब है। सो इस यूनिवर्सिटी के जस्ट सामने ये जो ग्रीन सी आपको शॉप दिख रही है, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, इधर भी आप जा सकते हो। अब जैसे मैंने यूनिवर्सिटी एंटर करी, हमने अपने कार्ड लगाए, चेक इन किया, आई कार्ड ऐसे हम टैप करते हैं, फिर डोर खुलता है, फिर हम अंदर जाते हैं, और ये मुझे बहुत प्रिटी लगा, मतलब दिस इंटीरियर इज़ लाइक क्वाइट एलिगेंट, ये मुझे अच्छा लगा। तो फिर मैंने वीडियो बनाया सब लोगों के लिए, और फिर मेरे मन में चल रहा था यार मुझे कोक पीनी है, डाइट कोक पीनी है। तो जब हम लेने लगे तो देखा कि एक तो वो महंगी थी, दूसरी बात बहुत ठंडी थी, तो मैं उसे ले भी रही थी, बट इतनी ठंडी फिर कौन पीता। मैंने पूछा नॉर्मल टेम्परेचर वाली कोक है, तो उन्होंने बोला नहीं नॉर्मल टेम्परेचर वाली कोक नहीं है। ओ माय गॉड, मैं कितना बोलती हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था। पर ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर वाली कोक नहीं थी, फिर मैंने नहीं ली, फिर मेरे फ्रेंड ने अपने लिए कॉफ़ी ली। फिर हम लिफ्ट में गए, हमारा एक दोस्त ने बोला कि मैं इस फ्लोर पे हूँ, तुम लोग इस फ्लोर पे आओ, तो हम 5th फ्लोर पे गए। फिर 5th फ्लोर पे वो हमको मिला, और ये लिफ्ट इतनी शिट थी, इसमें अंधेरा था, इस लिफ्ट में लाइट नहीं थी। मैं यही देख रही थी इन बटन्स पे कि अरे इसमें लाइट ही नहीं है। फिर हम गए, ऐसे लॉन्ग कॉरिडोर्स हैं, और फिर हमें हमारा फ्रेंड मिला, उससे वहाँ बैठे, हमने बातें करी,
और बस उसके बाद फिर हम यूनिवर्सिटी में थोड़ी देर बैठे एक साथ। ठीक है, हम UWL के दूसरे कैंपस में हैं, इसको रिव्यू दो कि दूसरा कैंपस कैसा है। चलो। We have two campus. First one Ealing and another one is Brentford. And I like Ealing because Ealing is my love. Because there is one person Wait, ये नहीं बोलना. Don't say whom this he on camera. likes. No. Don't say this on camera. Yeah? Her name is. No, and He love her so much. what you don't like in this campus? है? पहले ये बताओ इस कैंपस का नाम क्या है? Brentford, Paragon. ठीक है, तो आपको क्या नहीं Paragon पसंद इस House. कैंपस का? Paragon House. I hate. गाली मत दो। सुकना का बोला ना. I hate her. She's एनीवेज इनसे ढंग का कोई रिव्यू दिया नहीं गया यूनिवर्सिटी का, बट या आई टोल्ड यू द डिफरेंस एंड जस्ट सी कितनी बड़ी बिल्डिंग, कितना प्यारा एकदम एलिगेंट अमीरों वाला एरिया लगता है। फिर हम यूनिवर्सिटी से निकल गए तो जाते जाते मैंने इन्हें बोला कि यार मैंने कब से ग्रॉसरी शॉपिंग नहीं करी है, ग्रॉसरी शॉपिंग कर लो प्लीज़ मेरे साथ, फिर नहीं तो ज़्यादा भारी सामान हो जाता है और फिर मतलब अकेले समझ भी नहीं आता, और साथ में अगर ग्रॉसरी शॉपिंग करो तो समझ आता है कि क्या लेना है। अच्छा ठीक है, ये बना पाऊँगी। चलो ठीक है, आ हेलो जाओ। गाइस. तो कैसे हैं आप लोग? गाइस हम टेस्को में ग्रॉसरी शॉपिंग करने जा रहे हैं। उहू नहीं, ये तुम छोटे व्लॉग मत बनाया करो, बड़े व्लॉग बनाया करो लाइक मी। कम गाइस, फॉलो मी। आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सिलेक्ट एक्सप्रेस है, टेस्को नहीं है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ यूपी के बंदे जब लंदन में आते हैं हाउ दे चेंज। क्या करते हैं वो दिखाते हैं हम। Yeah. दिखाते हैं बस। Let me show you guys how we can change the things here. Okay. तो कैसी हैं आप ऋषिका जी? मस्त, आप हमसे हाथ नहीं मिलाती हैं. सारे स्वाद आ गए। ओह टेस्को आ गया। यहाँ ज़्यादा ऑप्शंस है। खीरा पालक. नहीं ये मतलब तू इसके पीछे वाला दिलाएंगे टेस्को। भिंडी बनाओ, भिंडी। नहीं, हाँ भिंडी ठीक है। और हमें लेनी है चीज़। नहीं मैं नहीं खाती चीज़। इधर से कुछ नहीं चाहिए। कम ऑन। अब मैं यहाँ के बताती हूँ सबसे एक्साइटिंग चीज़ जो मुझे देख के ऐसा लगा था कि ओ माय गॉड ऐसा भी होता है क्या दुनिया में। यहाँ पे अगर हम कोई ग्रॉसरी ख़रीदते हैं तो उसको हम सबसे पहले बकेट में इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है, ये तो होता है इंडिया में भी। उसके बाद ऐसी मशीन्स लगी होती हैं और हर एक आइटम पे आइटम के पैक पे बाहर एक स्कैनर लगा होता है, तो हम आइटम्स खुद स्कैन करते हैं और फिर हम साइड में रखते हैं। यहाँ पे मैं देख रही थी कि इस चीज़ की एक्सपायरी डेट क्या है, क्योंकि अकेले आदमी जल्दी नहीं ख़त्म होता ताकि ख़राब ना हो ज़्यादा टाइम तक, इसलिए मैंने एक्सपायरी डेट देखा और फिर वापस रख दिया। तो यहाँ पे हर एक आइटम, जैसे आपने देखा उसने लहसुन स्कैन किया, उसने गार्लिक स्कैन किया, वो भी उस पैकेट में बंद था और उस पैकेट पे स्कैनर लगा था, जैसे ग्रेप्स पे भी स्कैनर लगा हुआ है। तो हर एक आइटम को हम ऐसे स्कैन करते हैं और बकेट में रखते हैं और बैग में भर के निकल जाते हैं। तो मतलब इस चीज़ से मैं बहुत फैसिनेट हुई थी। तो अगर आपके पास कैश है तो आप कैश पेमेंट भी कर सकते हो। खैर ये वाली जो मशीन थी इधर सिर्फ कार्ड पेमेंट थी, तो कार्ड पेमेंट कर सकते हो। बट अगर आपके पास ऐसी मशीन है जिस पे कैश भी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो फिर आपके पास कैश भी नीचे वाले एरिया में हम कैश डिपॉजिट करते हैं। लाइक जैसे इंडियन में मेट्रो स्टेशन पे होता है ना, जब कार्ड रिचार्ज करते हैं वैसे हम कैश डिपॉजिट करेंगे और फिर पेमेंट हो जाएगी। तो अब इन लोगों के पास था एक क्लब कार्ड जिससे इन्होंने मुझे डिस्काउंट दिलाया। कहते हैं कि 5-10 पाउंड का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। कोई 5-10 पाउंड का डिस्काउंट में 21 था, 19 पाउंड में मेरा सामान है। चलो ठीक है, 2 पाउंड तो बचे मेरे। तो मैंने इतना सारा सामान लिया। अब मैं अच्छी रेसिपीज़ भी बनाऊँगी। आज मैंने आई एम शूटिंग दिस ब्लॉग टुडे बट दिस इज़ येस्टरडेज ब्लॉग। सो आज मैंने कल वाले सारे सामान से जो मैंने अभी ख़रीदा है इनसे मैंने बनाई है गार्लिक ब्रेड। ऐसे मैं और भी कई चीज़ें बनाऊँगी। एक दिन मैंने साबूदाना की खिचड़ी भी बनाई थी, तो उस पर भी मैं व्लॉग डालूँगी। बड़ा मज़ा आएगा आप सबको भी।
फिर सारा सामान उठा के, कोक वाली कैन उठा के पूरी इन्होंने मुझे बस में बिठा दिया और फिर मैं बस में बैठ के सारा सामान लेके जा रही थी। अब मैं बहुत थक गई थी सच में। हाय यू गाइस, मैं बस से उतर चुकी हूँ और ऐसे मैंने सारा सामान पकड़ा हुआ है, इतना भारी। जितना आसान है ना यूके आना उतना ही मुश्किल है। ग्रॉसरी खरीद के लेके जाना इतनी भारी भारी। और जब भी मैं घर जाती हूँ शाम को तो मुझे लगता है यार अब मैं बहुत थक गई, अब मैं बस सो जाऊँगी। लेकिन फिर घर जाते ही भूख लगती है तो कुछ खाना होता है, फिर मैं कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। मैं पहुँच गई हूँ और यही था आज की इस व्लॉग में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। बाय बाय।